नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको सोमवती अमावस की कहानी सुनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहा जाता है। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी की जल, मौली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र व दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप करके 108 फल या साग या फिर कुछ भी पीपल को चढ़ाया जाता है। इसके बाद सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है और 108 या 8 परिक्रमा दी जाती है। 13 चीज़ें सोमवती अमावस को ब्राह्मण को दी जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर क्यों दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तू सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है, यानी कि दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकलकर आई और बोली कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें ही गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प यानी कि सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत ही रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैं तो तुम्हारे बच्चे की जान बचा रही थी, यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इस सांप को मारकर गिरा दिया। तब गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से यह पूछा भी नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि आजकल तुम लोग आपस में लड़ते नहीं हो, ठीक तरह से काम भी कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या फिर राजी होकर करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा है। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई ही नहीं।
उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना सब काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताओ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग यानी कि दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए यानी कि उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया और सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंखों में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस करी है उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती मिलती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है, तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब उसने टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और आंखों में से काजल निकाला, नुबा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठ गया और उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा क्या है, तो दक्षिणा तो दें। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में मिली थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्र मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथाई पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को और हामी भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस। तो भक्तों, आशा करते हैं आज की यह सोमवती अमावस की कहानी सुनकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।